हेलो कमांडो, हाउ आर यू। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं? चलिए ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ज्वाइंट। तो ज्वाइंट क्योंकि मैंने आपको डिस्कस स्केलेटल सिस्टम में बोन्स के बारे में आपको क्लियरली कर दिया था। तो बोन्स बोन्स तो हमारी बॉडी में 206 होते हैं, लेकिन उसी तरह हमारे बॉडी में भी जॉइंट्स भी पाए जाते हैं। तो अगर हम जॉइंट की बात करें तो जॉइंट हमारे बॉडी में हर जगह इम्पोर्टेंट वर्क करते हैं। अगर जॉइंट ना हो तो बोन्स भी आपस में जॉइंट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जॉइंट जो बता रहा हूँ, जॉइंट हमारे हर पॉइंट पे जॉइंट होते हैं। हर पॉइंट का मतलब कि जहाँ जिस पॉइंट पे आप देखो, मतलब जिस जगह पे आप देखो, तो वहाँ पे एक बोन्स दूसरे बोन्स से जुड़ी है, या दूसरा मसल्स दूसरा बोन्स अपने हर पॉइंट पे। जैसे कहने का मतलब ये है कि जो बोन्स होती है ना, बिना ज्वाइंट के आपस में जुड़ी नहीं सकती है। तो ज्वाइंट जानना बहुत अच्छी बात है, जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम बोन्स पढ़ रहे हैं तो कौन सा ज्वाइंट हमारे कौन से पार्ट में पाई जाती है, तो ये चीजें हमें जानना चाहिए। जिस तरह से बोन्स दूसरे होता है, वैसे ही हमारे बॉडी में भी ज्वाइंट की काफी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है, और इनकी संख्या भी होती है। और ये ज्वाइंट जो होते हैं हमारे हर जगह मूवमेंट में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क करते हैं। जैसे कि हम एक जगह से दूसरे जगह जो जाते हैं, आसानी से चल लेते हैं, लोकोमोशन कर लेते हैं, मूवमेंट कर लेते हैं। ये विदाउट ज्वाइंट के पॉसिबल है ही नहीं है। अगर सोचो, अगर ये ज्वाइंट हमारा ना रहता तो क्या ऐसे ही स्ट्रेट हाथ रहता? ज्वाइंट ना रहता तो ऐसे जून कर नीचे गिर जाता। तो ये जो ज्वाइंट है ना, ये जो ज्वाइंट है सब, तो एक जगह इनका भी काफी इम्पोर्टेंट वर्क है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये स्केलेटल सिस्टम का काफी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भाग है। तो इसीलिए मैंने आपको सोचा हूँ कि लेक्चर नंबर आपके 7th में ना, तो लेक्चर नंबर 7th में हम आपको ये डिस्कस कर दो, ताकि जो भी इससे क्लियरिटी आपको कंफ्यूजन हो रहा है वो क्लियरफाई हो जाए। तो आइए हम बात करते हैं 300 लेक्चर नंबर 7 और ज्वाइंट 360। तो अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। तो चलिए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। ज्वाइंट देखिए, ज्वाइंट जो होता है हमारे बॉडी में 360 होता है। तो ज्वाइंट कितना होता है? 360। तो ये जो ज्वाइंट होता है ना, 360 ज्वाइंट होते हैं। तो हमारे बॉडी में भी 200 जैसे कि 206 बोन्स होते हैं एडल्ट केसेज में। तो वैसे ही हमारे बॉडी में ज्वाइंट भी 360 होता है। तो ये ज्वाइंट तो 360 होता है, ये क्लियर हुआ। अगर हम ज्वाइंट की परिभाषा, ज्वाइंट होता क्या है और किस तरह से फंक्शन हमारे बॉडी में ये वर्क करता है, तो देखो ये लिखा क्या है, ज्वाइंट आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि ज्वाइंट हमारे बॉडी के काफी इम्पोर्टेंट भाग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है, क्योंकि विदाउट ज्वाइंट के हम मूवमेंट ही नहीं कर सकते हैं। तो कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि ज्वाइंट आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट। जो सभी प्रकार के जो मूवमेंट होते हैं, मूवमेंट मतलब जब गति लोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो आसानी से स्थानांतरण कर लेते हैं, वो विदाउट ज्वाइंट के पॉसिबल ही नहीं है। तो वही लिखा है कि ज्वाइंट आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट, द बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी, दीज आर 3 टाइप्स। मतलब कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ये ज्वाइंट की काफी इंपॉर्टेंट वर्क है, और हम विदाउट ज्वाइंट के लाइफ हमारी पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो भी बोन्स का जो ढांचा आपको तैयार होकर मिलता है ना, वो ज्वाइंट अगर ना रहे ना तो ढांचा ही नहीं तैयार होगा। ये हमारी बॉडी जो आपको स्ट्रेट पोजीशन में दिखाई दे रही है, अगर ज्वाइंट ना रहता तो क्या ये पॉसिबल हो पाता? नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ज्वाइंट जो होती है जनरली 306 होती है, तो 360 होती है, सॉरी 360 होती है।
तो जनरली ये जो ज्वाइंट होते हैं जनरली हमारे बॉडी में 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के होती है। तो दीज देखो लिखा क्या है, दीज आर 3 टाइप्स, मतलब कि ये जो ज्वाइंट होते हैं कितने भागों में बांटा गया है आपका? 3 भागों में। पहला जो भाग है आपका फाइब्रस ज्वाइंट, देखो फाइब्रस है, फाइब्रस ज्वाइंट। दूसरा जो ज्वाइंट है आपको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। तो पहला ज्वाइंट है फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरा कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, तीसरा जो ज्वाइंट है आपका साइनोवियल ज्वाइंट। तो देखो एक बार और देख लो, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल। तो ये जनरली 3 ज्वाइंट हैं। इन 3 ज्वाइंट काफी हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं। और इन ज्वाइंट का हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ कौन से ज्वाइंट होता, सॉरी कौन सा ज्वाइंट किस पोजीशन में पाया जाता है ये हम आप बताएंगे ना। तो एक्चुअली में जैसे कि ये ज्वाइंट फाइब्रस ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, साइनोवियल ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है। तो ये तीनों ज्वाइंट तो हमारे मूवमेंट में ही पार्टिसिपेट करते हैं। जो मूवमेंट होता है मतलब कि जो हम गति करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो ये ज्वाइंट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि इनकी मूवबिलिटी क्या होती है, क्या ये कैसे मूवमेंट करते हैं। तो देखो कह रहा है कि फाइब्रस ज्वाइंट जो होते हैं ना, डू नॉट मूवमेंट, ये किसी भी प्रकार के मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। कुछ समझ में आ रहा है? देखो 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 कह रहा है कि डू नॉट मूवमेंट ना, ये किसी भी प्रकार की गति नहीं करता है। दीज आर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये किन चीज से मिलकर बना होता है? डेंस घनाकार कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, घनाकार कनेक्टिव टिश्यू। देखिए कह रहा है कि डू नॉट मूवमेंट, ये क्यों नहीं मूवमेंट करता अभी बताएंगे। क्योंकि देखिए कह रहा है कि दीज आर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये किनका बना होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। देखिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि सर जी ये डू नॉट मूवमेंट, तो हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है जो मूवमेंट ही नहीं करता है? तो वो जो मूवमेंट की प्रोसेस बता रहा है, मूवमेंट में जो आपका स्कल, जो खोपड़ी होती है ना, ये जो खोपड़ी होती है इसमें बहुत पतले पतले न्यूरॉन्स पाए जाते हैं ना, नर्व फाइबर पाए जाती हैं। तो ये कभी भी ना मूवमेंट नहीं करते। अगर ऐसे से मूवमेंट करता ना तो इसको प्रॉब्लम कर सकता है, टूट सकती है ना। तो ये कह रहा है कि स्कल्स के क्रेनियल रीजन में ये जो बोन्स होती हैं वो कभी भी मूवमेंट नहीं करती है। तो क्रेनियस जो बोन्स होती है अंदर हमारे इस खोपड़ी के अंदर, ये कभी भी मूवमेंट नहीं करती है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल ज्वाइंट में क्या अंतर है, तो बताना फाइब्रस ज्वाइंट कभी भी मूवमेंट ही नहीं होती। अगर मूवमेंटी डिग्री देखा जाए तो इनका 0 डिग्री होता है, मतलब कि ये कभी मूवमेंट ही नहीं करते, क्योंकि ये हमारे बॉडी के क्रेनियल स्कल भाग के क्रेनियस बोन्स पे पाया जाता है। यह मूवमेंट नहीं करते हैं, इनकी मूवमेंटी डिग्री 0 होती है। ऐसा में देखो ये चीज क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। प्योरली मैं एनसीईआरटी बताया हूँ, जो एनसीईआरटी 11th क्लास की है, सेम लाइन भी मैंने लिखा हूँ और वहीं से उठाकर भी मैं लिखा हूँ ना। तो आप एनसीईआरटी में लाइएगा, एनसीईआरटी पेज नंबर 312, आप 312 में देखिएगा पेज नंबर। तो जिनके भी पास एनसीईआरटी होगी बुक ना सीबीएसई की, वो उनमें हम इसको उसी में 312 पेज नंबर पे दिया है। तो अगर हम दूसरी ज्वाइंट की बात करें, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी मैंने आपको इसलिए पढ़ा, कुछ लाइन इसमें हम डिस्कस कर देता हूँ कि जो भी कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं ना, काफी एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। तो अगर ज्वाइंट से अगर क्वेश्चन कुछ पूछेगा भी ना, तो ये आपका जैसे कि पूछेगा कि फाइब्रस ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, तो फाइब्रस ज्वाइंट आपकी स्कल की क्रेनियल रीजन में पाया जाता है, याद रख लेना ना। तो अगर दूसरी रीजन की क्वेश्चन की हम बात करें, दूसरी ज्वाइंट की अगर बात करें, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट ना, तो ये जो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होते हैं ना, दीज आर लिमिटेड मूवमेंट, ये बहुत ही कम मूवमेंट करते हैं। मतलब कि फाइब्रस की तुलना में मूवमेंट करते हैं, फाइब्रस की तुलना में ये मूवमेंट करते हैं, लेकिन बहुत ही
कम करते हैं। तो अगर बहुत ही कम करते हैं तो हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है कि बहुत ही कम मूवमेंट करता है? तो रखिए, देखिए नीचे लिखा है दीज ज्वाइंट आर टुगेदर विथिन हेल्प कार्टिलेज। ये जो ज्वाइंट होते हैं आपस में कार्टिलेजिनस प्रोटीन से बने होते हैं। कार्टिलेजिनस प्रोटीन से आपस में ये क्या होते हैं? बने होते हैं। कार्टिलेजिनस प्रोटीन होती है कार्टिलेजिनस, ये जो ज्वाइंट होते हैं उन्हीं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट से आपस में मिक्सिंग फॉर्म में ये बनी होती है, जिसे हम कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बोलते हैं। ये काफी कम मूवमेंट करती है। मूवमेंट इसलिए कम करती है क्योंकि कार्टिलेजिनस प्रोटीन की बनी होती है, आसानी से ये टूट जाएगी। तो कार्टिलेजिनस प्रोटीन की बने होने की वजह से यह आसानी से टूटने से बचने के लिए ये ज्वाइंट जो होती है काफी कम मूवमेंट करती है। अगर ये ज्यादा, अच्छा सोचो, हमारी बोन्स जो होती हैं कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो काफी हार्ड होता है, हार्ड मैट्रिक्स होता है, जो किसी भी प्रकार के मूवमेंट में आसानी से टूट नहीं पाता। लेकिन कार्टिलेजिनस जो होती है बोन्स की तुलना में काफी हल्की होती है। तो ये कह रहा है कि देखो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो होते हैं ये ज्वाइंट जो होते हैं आपके कार्टिलेजिनस प्रोटीन से बनी होती है, ये लिमिटेड मूवमेंट करते हैं। अब लिमिटेड मूवमेंट क्यों करते हैं, मैं आपको ये बता दिया है कि लिमिटेड मूवमेंट, अगर ज्यादा तेजी से ये मूवमेंट करेंगे तो ये टूटने का चांस बढ़ जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे कार्टिलेजिनस प्रोटीन ज्वाइंट पाए जाते हैं, तो जो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, वर्टिब्रल कॉलम मैंने आपको बताया था, वर्टिब्रल की संख्या कितनी होती है? 26 होता है। फर्स्ट आपका थोरेसिक वर्टिब्री जो होता है 12 होता है, सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होता है, लंबार वर्टिब्री आपका 5 होता है, कॉक्सिजियल 1 होता है, सैक्रम 1 होता है। टोटल अगर गिना जाए तो 26 होता है एक। तो ये चीजें आप क्लियर नहीं किए हैं, आप नहीं वीडियो को देखे तो पिछले वाले वीडियो में आपको वर्टिब्री का आप देख लीजिए। तो वर्टिब्री जो होती है जनरली 26 होती है, जिसमें से आपका सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबार 5 होती है, कॉक्सिजियल 1 होती है, सैक्रम 1 होता है। टोटल आपका 26 होता है। तो ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट आपका काफी उसकी मैट्रिक्स की अगर देखा जाए, मजबूती देखा जाए तो बोन्स की तुलना में ये काफी लो कमजोर, थोड़ा सा लो पाए जाते हैं। मतलब कि कमजोर होने की वजह, कमजोर कम होते हैं, ये आसानी से टूट जाते। कमजोर कम का मतलब कि ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, ये आसानी से किसी भी मूवमेंट में ज़्यादा मूवमेंट होता है तो टूटने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये कभी उसी की वजह से ये लिमिटेड मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं? लिमिटेड मतलब कम ना। तो दिस ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, ये ज्वाइंट से आपस में कार्टिलेजिनस ज्वाइंट से कार्टिलेजिनस प्रोटीन से आपस में जुड़े होते हैं। एग्जांपल की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम है ना। तो अगर हम तीसरी ज्वाइंट की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट ज्वाइंट है साइनोवियल ज्वाइंट। हमारे बॉडी के हर हिस्से पे साइनोवियल ज्वाइंट पाया जाता है। अगर हम परसेंटेज की बात करें कि कौन सा ज्वाइंट सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये है आपका साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट जो होते हैं बॉडी के डिफरेंट हिस्से में पाए जाते हैं, और ये हमारे बॉडी के मूवमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का वर्क करते हैं। तो एक होता क्या है, इनकी मूवमेंटली डिग्री क्या होती है, तो देखो लिखा है दीज आर फ्रीली मूवमेंट विथ हेल्प ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड की सहायता से या आसानी से क्या कर लेता है? मूवमेंट कर लेता है। जैसे कि देखे होंगे कि कुछ ज्वाइंट पे आपका फ्लूइड इकट्ठा होते हैं, चिपचिपा पदार्थ, जैसे कहते हैं ना गिरिसिया खत्म हो गई है, गिरिस इसका नाम सुने हैं, तो वही फ्लूइड है, ये वही फ्लूइड है। कह रहा है कि दीज आर फ्रीली मूवमेंट विथ हेल्प ऑफ फ्लूइड की ये सहायता से ये आसानी से मूवमेंट कर लेता है। जैसे कि मैंने देखो ये आसानी से मूवमेंट कर रहा हूँ ना, ये जॉइंट देखो, ये जॉइंट जो हम आसानी से हम मूवमेंट कर ले रहे हैं, ये फ्लूइड के ही कारण हुआ है। अगर यहाँ पे हमारी इस फ्लूइड नहीं होता, ग्रीस नहीं होती, तो क्या ये इस तरह से रोटेट कर पाता? नहीं कर पाता। जैसे कि आपने मशीन में देखा होगा, जो भी मशीन होती है, अगर उसमें तेल ना डाले ना तो वो मशीन सही से नहीं चलती है। वैसे हमारे बॉडी के भी ज्वाइंट होती है, मतलब वहां पे ये फ्लूइड इकट्ठा ना हो तो वो जो ज्वाइंट है आपका मूवमेंट ही नहीं करती है। तो ये कह रहा है कि साइनोवियल ज्वाइंट काफी मूवमेंट करती है, हर जगह हर पॉइंट पे पाई जाती है साइनोवियल ज्वाइंट। अगर साइनोवियल ज्वाइंट ना हो तो हम आसानी से मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो
देखिए कह क्या रहा है, दीज आर फ्रीली मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की सहायता से यह आसानी से मूवमेंट कर लेता है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में पहला जो ज्वाइंट होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पहला जो ज्वाइंट होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। दूसरा जो आपका ज्वाइंट होता है हिंग ज्वाइंट ना, हिंग ज्वाइंट को हम नी ज्वाइंट बोलते हैं। दूसरा आपका ज्वाइंट होता है हिंग ज्वाइंट, HINGE, हिंग ज्वाइंट। तीसरा जो आपका ज्वाइंट होता है पीवोट, पीवोट ज्वाइंट ना, पीवोट ज्वाइंट। चौथा आपका ज्वाइंट जो होता है सैडल ज्वाइंट। तो सैडल ज्वाइंट जो आपको सैंडल रीजन पैर में पाया जाता है, अभी बताऊंगा ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक और ज्वाइंट होता है आपका कार्पल ज्वाइंट, सॉरी एक और ज्वाइंट आपका होता है सैडल ज्वाइंट बिटवीन, हाँ ग्लाइडिंग ज्वाइंट, जो कार्पल रीजन में पाई जाती है। ये जो कार्पल आपकी रीजन जो बता रहे हैं ना यहाँ पे कार्पल बोन्स, तो ये जो आसानी से आप ज्वाइंट कर मूवमेंट कर ले रहे हैं, तो ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट है। ग्लाइडिंग मतलब बहुत रोटेट करने में आसानी से ये रोटेट कर देता है, इसीलिए इसे हम ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोलते हैं। तो ये चीजें हम आपको बताने के थोड़ा सा आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए बाल एंड सॉकेट। अच्छा चलिए ठीक है, आप यहाँ तक ले लिख लीजिए, मैं इधर लिख दे रहा हूँ ना कौन सा ज्वाइंट ये पहले लिखा, ये उतारिए। फाइबर ज्वाइंट में डू नॉट मूवमेंट, किसी भी प्रकार के मूवमेंट नहीं करता है। दीज आर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये किससे बना होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। ये मूवमेंट की अगर डिग्री देखा जाए तो 0% होता है, ये मूवमेंट ही नहीं करता है। देखिए स्कल में पाया जाता है, क्रेनियल में देखोगे एक्सीडेंट केसेस में अगर कोई अगर पार्ट अगर मान लीजिए ब्रेन में चोट लग जाए तो हम स्कल रीजन को बहुत एडजस्ट रीजन में एडजस्ट करते, मतलब वो एक सही सही एक्यूरेट एरिया से हम उसको एडजस्ट करते हैं ताकि वो आपका स्कल ऐसे उसे हिल ना सके, ताकि जो भी इसमें स्कल्स में जो बोन होती है ना, फाइबर जो होते हैं ना, वो टूटने का चांसेस बढ़ जाता है। तो वो इसीलिए उसको हिलाया डुलाया नहीं जाता है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे मोबिलिटी डिग्री काफी 0% होती है, इसीलिए एक्सीडेंट के केसेस में हम अपने सिर बोन्स ये स्कल्स रीजन को बहुत सही पोजीशन से रखते हैं ताकि वो हिल डुल ना सके। तो हिले डुलेगा, क्योंकि हिले डुलेगा तो इसमें के जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं ये टूटने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये जो ये हमारे क्रेनियल रीजन में स्कल्स के क्रेनियल रीजन में पाया जाता है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बात करें तो दीज आर लिमिटेड मूवमेंट, बहुत कम मूवमेंट करता है लेकिन बहुत ही कम करता है। दीज आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, से ये कार्टिलेजिनस प्रोटीन्स की सहायता से आसानी से ये जुड़ जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल जो ये वर्टिब्रिया होती है ना, पसलिया सॉरी वर्टिब्रिया ना, तो ये वर्टिब्रिया में कॉलम में पाया जाता है। इन ये वर्टिब्री कॉलम तो आप जानते हैं 26 होता है। अगर हम साइनोवियल ज्वाइंट की बात करें तो साइनोवियल ज्वाइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, इनकी मूवमेंट 100% होती है, ये मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा रोल करता है। तो देखो कह रहा है कि दीज आर फ्रीली मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की सहायता से आसानी से मूवमेंट कर लेता है। ये और एग्जाम्पल की बात करें तो बाल सॉकेट ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट और पीवोट ज्वाइंट एंड सैडल ज्वाइंट। तो और एक ग्लाइडिंग ज्वाइंट आता है, ग्लाइडिंग GLIND ना, तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट बाल BALLSOCKET दिखाई दे रहा है साफ ना। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ये आप क्लियर कर लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कौन सा ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ से आप लिख लीजिए, मैं अभी बता रहा हूँ।
लिख लिए। तो हो गया, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ से ना। तो थोड़ा सा बस ये चीजें, तो देखिए ये पहला मैं लिखा हूँ बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बाल एंड सॉकेट, तो बाल एंड सॉकेट जो ज्वाइंट होता है ना, आपके आपके ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डर, सॉरी पेक्टोरल पेक्टोरल गर्डर, पेक्टोरल गर्डर। तो ये बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो आपका ह्यूमरस, ये ह्यूमरस है, देखो ये यहाँ से लेके ये जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस हम आपको बताए थे ह्यूमरस की संख्या 2 होती है, राइट एंड लेफ्ट। तो ह्यूमरस, ये ह्यूमरस रीजन और ये आपका पेक्टोरल ना कंधा, तो ये ह्यूमरस जिससे ज्वाइंट होती है, मान लो ये आपका ज्वाइंट जो होती है बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट होती है, जिसके सहायता से हम आसानी से ये मूवमेंट कर लेते हैं। देखो ये जो हम मूवमेंट कर लेते हैं, ये हमारा बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। आया समझ में? बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होता है आपके, ये ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डर जहां आपसे ज्वाइंट करती है, उसको हम बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं। अगर हिंग ज्वाइंट की बात करें, दूसरी ज्वाइंट अगर बात करें, हिंग ज्वाइंट, हिंग है ना, तो हिंग ज्वाइंट जो होता है, हिंग जो आपका ज्वाइंट होता है, वो हिंग ज्वाइंट को हम नी ज्वाइंट बोलते हैं, को नी ज्वाइंट। तो ये जो नी ज्वाइंट होता है, जनरली घुटना, घुटना दिख रहे हैं ना, घुटना, ये जो घुटनी होती है, घुटनी पैर के नीचे जो घुटनी आप कहते हैं, वो ज्वाइंट जहाँ पे मेटाकार्पल और आपका टिबिया फेबुला आपस में ज्वाइंट करते हैं, वो उसी ज्वाइंट को हम बोलते हैं हिंग ज्वाइंट। तो यहाँ पे यार जैसे कि यहाँ पे ये जो आपका घुटनी होती है ना, घुटनी यहाँ से आपका पैर स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो आपका ज्वाइंट होता है हिंग ज्वाइंट बोलते हैं ना। तो ये जनरली आपकी ये ज्वाइंट आता है। अगर तीसरी ज्वाइंट की बात करें, पीवोट ज्वाइंट, तो पीवोट ज्वाइंट जो होता है ना, पीवोट ज्वाइंट जो होता है आपके, पीवोट ज्वाइंट जो होती है, पीवोट ज्वाइंट बिटवीन एटलस एक्सिस यहाँ होती है, बिटवीन एटलस एक्सिस। एटलस एक्सिस कहाँ होता है? जहाँ लिगामेंट एक मसल्स एल होता है ना, तो जहाँ पे लिगामेंट बोन से मसल आपस में ज्वाइन करते हैं, वहाँ की जो एक्सिस होती है उसे हम एटलस एक्सिस बोलते हैं। तो पीवोट ज्वाइंट जो होती है बिटवीन एटलस एक्सिस होती है। देखो जैसे कि ये कैविटी जहाँ होती है, यहाँ से आपका बोन्स मसल्स आपस जुड़े होते हैं, ये जो ज्वाइंट्स होती है आपके एटलस एक्सिस होता है। तो अगर आप फिगर देखना चाह रहे हैं, तो
फिगर देख लेना, नहीं तो दिखा दे रहा हूँ फिगर में। तो ये चीज देखो यहाँ पे दिया है ना, ये तो ये आपका पीबोर्ड ज्वाइंट होता है। तो देखो एटलस ये आपका ज्वाइंट है ना, ये तो देख लेना अपने बुक में रखे होगे, बुक उस बुक में देख लीजिएगा। पीबोर्ड ज्वाइंट एटलस एक्सिस में पाया जाता है। तो अगर तीसरी ज्वाइंट की बात करें सैंडल ज्वाइंट, तो ये जो सैंडल ज्वाइंट है, सैडल ज्वाइंट आपके कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में पाया जाता है। तो देखो ये कार्पल जो है था ना, ये कार्पल, ये आप कार्पल संख्या आपको बताए थे 16 होती है। तो ये जो आपका कार्पल रीजन है और ये मेटाकार्पल जो है, ये मेटाकार्पल, तो इसके साथ जो हम इस तरह से मूवमेंट करते हैं ना, तो इसको हम सैंडल ज्वाइंट बोलते हैं। तो सैंडल ज्वाइंट जो होती है ये आपका देखो यहाँ से जो मूवमेंट करते हैं, यह मेटाकार्पल है, ये कार्पल रीजन है। तो ये जो ज्वाइंट आपकी होती है इसको सैडल ज्वाइंट बोलते हैं। एक और ज्वाइंट आती है आपकी ग्लाइंडिंग ज्वाइंट। तो ये जो ग्लाइंडिंग ज्वाइंट होती है, तो ग्लाइंडिंग ज्वाइंट आपका जनरली, ग्लाइंडिंग ज्वाइंट जो होता है आपका कार्पल के बीच, बिटवीन कार्पल, दो कार्पल के बीच में ग्लाइंडिंग ज्वाइंट होती है। तो ये चीजें हम आपको क्लियर कर दिए। तो ग्लाइंडिंग ज्वाइंट देखो, सॉरी देखो, हाँ ग्लाइंडिंग आपके कार्पल रीजन पे पाई जाती है। और मेटा जो आपका ये सैंडल ज्वाइंट जो होती है आपके कार्पल और मेटा कार्पल के बीच में पाई जाती है। तो ये चीज़ क्लियर हुआ आपको, मैं उम्मीद किया होंगी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही, तो चलते हैं, नमस्कार, गुड नाइट।